माधवपुर नाम का एक छोटा गांव था। वहां एक मोतीलाल नाम का सेठ रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम गोपाल था। वह बहुत ही आलसी और कामचोर था। वह दिन भर इधर उधर आवारा लड़कों के साथ भटकता रहता था और घर से पैसे लेकर व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर देता था। इससे सेठ मोतीलाल बहुत चिंतित रहते थे कि न जाने क्या होगा। इसका भविष्य पैसों के मोल को समझता नहीं है। पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया और कुछ काम भी नहीं करता है। एक दिन गोपाल और गांव के एक लड़के के बीच लड़ाई हो गई और उस लड़के के माता पिता उसके घर शिकायत करने आ गए। इससे सेठ को बहुत गुस्सा आया और उसने गोपाल को घर से निकाल दिया और कहा, दिन भर आवारागर्दी करते हो और अब झगड़े भी करने लगे। निकल जाओ घर से और कुछ कमा के लाओ, नहीं तो खाने को नहीं मिलेगा। गोपाल वहां से चला गया और एक बगीचे में जाकर बैठकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। पिताजी तो बहुत गुस्से में हैं। कुछ देर बाद वह अपनी माँ के पास गया और कहा, माँ मुझे अभी के लिए कुछ पैसे दे दो, मैं काम करके तुम्हें पैसे दे दूंगा। माँ को दया आ गई और उसे कुछ पैसे दे दिए और वह शाम को पैसे ले जाके पिताजी को दिया। सेठ समझ गए कि इसने जरूर किसी से पैसे मांगे हैं, इसलिए उसने उस पैसे को तालाब में फेंकने को कहा। गोपाल ने वही किया और अगले दिन फिर सेठ ने उसे कमाकर लाने को कहा। उसने सोचा, माँ तो अब पैसे देगी नहीं, अब कहाँ से पैसे लाऊं। तभी उसे याद आया कि क्या पता उसके बहन के पास कुछ पैसे हो, चलो देखते हैं। और वो अपने बहन के पास गया और उसने भी बचाए हुए पैसों से कुछ पैसे दे दिए। उसने फिर वह पैसे सेठ को जाकर दिया और सेठ ने फिर से उसे पैसों को तालाब में जाकर फेंकने को कहा। उसने फिर तालाब में जाकर फेंक दिया। इस बार सेठ ने अपने पत्नी और बेटी को समझा दिया कि गोपाल अगर पैसे मांगे तो मत देना। अगली सुबह सेठ ने उसे कहा कि गोपाल, आज तुम शहर जाओगे और वहां से पैसे कमा के लाओगे। गोपाल ने कहा, पर पिताजी। सेठ ने उसे रोकते हुए कहा, कोई बहाना नहीं, जाओ और कमा के लेके आओ। गोपाल दुखी मन से शहर गया। एक दुकानदार से पूछा, भैया कुछ काम मिलेगा? दुकानदार ने कहा, क्या काम जानते हो, कोई काम किया है कभी? गोपाल ने कहा, नहीं। दुकानदार ने कहा, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, जाओ और कहीं देखो। गोपाल ने कहा, भैया मुझे कुछ भी काम दे दीजिए, मैं करूंगा। दुकानदार ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर रुको, ट्रक से भरा सामान आने वाला है, उसे उतार कर रखना है। उसने कहा, ठीक है। जब गाड़ी आई दुकानदार ने उसे सामान उतारने को कहा। उसने देखा कि बड़े बड़े बोरे में आलू भरा हुआ है। उसने कभी इतना भारी काम नहीं किया था, लेकिन उसके पास कोई उपाय न था, इसलिए वह अपने पीठ पर लाद कर सभी बोरों को एक एक करके उतारने लगा। उसके पीठ और कमर में तेज दर्द होने लगा था। किसी तरह उसने काम पूरा किया। दुकानदार ने उसे 100 रुपये दिए। वह अब खुशी मन से घर आने लगा। घर आते ही उसने सेठ को पैसे दे दिए। सेठ ने उसके तरफ देखा, उसके कपड़े गंदे थे और वह थका हुआ लग रहा था। सेठ समझ गया कि वह काम करके ही पैसे लाया है। सेठ ने उसे फिर से उस रुपए को तालाब में फेंकने को कहा। गोपाल झल्लाते हुए कहने लगा, ये क्या पिताजी, मैं इतनी मेहनत से ये पैसे कमा के लाया हूँ, इसे कमाने में मेरा पीठ और कमर में तेज दर्द हो रही है और आप इसे तालाब में फेंकने को कह रहे हैं। पिताजी ने कहा, बेटे अब समझे पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और तुम मेरे पैसे को यूं ही बर्बाद करते थे। गोपाल को अपने गलती का एहसास हुआ।
उसने सेठ से क्षमा मांगी और कहा, पिताजी, आज से मैं खूब मेहनत करूंगा, कभी पैसों को यूं ही बर्बाद नहीं करूंगा। शिक्षा हमें अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। इस आधुनिक युग में पैसे हमारे जीवन की मूल आवश्यकता है, इसलिए इसके कीमत को समझते हुए इसे व्यर्थ न करे। मेहनत करे और समय का सदुपयोग करे। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।